गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने कल जो पढ़ा था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि दोनों साइड रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड मास बराबर हो जाए। इसलिए हम किसी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं भाई। अब हम आज पढ़ेंगे हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, हाउ टू मेक chemical equation more informative। हम किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं कि वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। हम ऐसा उसको कब कर सकते हैं, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बाय इंडिकेटिंग द स्टेट कितनी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कि हम रिएक्टेंट का स्टेट बता दें कि रिएक्टेंट सॉलिड में है तो क्या लिख देंगे, रिएक्टेंट के ब्रैकेट में S लिख देंगे। रिएक्टेंट लिक्विड में है तो ब्रैकेट में L लिख देंगे। रिएक्टेंट गैस है तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, गैस है। हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि रिएक्टेंट सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। दूसरा, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेक प्लेस इन द रिएक्शन, अगर हीट कितना चेंज हो रहा है किसी रिएक्शन में, अगर हम वो बात लिख दें उसमें कि इतना हीट चेंज हो रहा है तो हम पता चलेगा कि रिएक्शन में से हीट निकल रहा है या हीट देना पड़ता है। तीसरा बात, बाय इंडिकेटिंग कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, कि कौन सी कंडीशन, एरो के ऊपर जो लिखते हैं यहाँ कंडीशन होती हैं, जिंक प्लस H2SO4, कुछ कंडीशन होती हैं वो यहाँ लिख देते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस है लिख दिया, जिंक सॉलिड है लिख दिया, H2SO4 क्या है, एक्वस है लिख दिया, और ZnSO4 भी क्या है, एक्वस है। एक्वस का मतलब होता है पानी मिला हुआ, AQ लिखते हैं। जिसमें पानी मिला हुआ होता है उसके साथ में एक्वस लिखते हैं। जिसमें भी हमने वाटर मिलाया है उसके सामने हम एक्वस लिखते हैं। जो H2SO4 है वो वाटर मिला के बनाते हैं तो इसमें ZnSO4 आएगा, वो एक्वस आएगा। इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव होगी। हमें पता चल गया कि जिंक सॉलिड है, H2SO4 में पानी मिला हुआ है, ZnSO4 में पानी मिला हुआ है, H2 क्या है, गैस है। इस टाइप से हम इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इस टाइप से हम इक्वेशन को क्या बना सकते हैं भाई, मोर इंफॉर्मेटिव। मान लीजिए एक एग्जांपल और लेता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2 प्लस CO2 है तो इसका प्रोडक्ट बनता है CaCO3 प्लस H2O। इस इक्वेशन को मुझे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है। मैं चाहता हूं कि ये इक्वेशन मेरा मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो CaOH2 है इसके सामने लिख देंगे AQ, कि ये एक्वस है। CO2 क्या होता है, गैस होता है। ये जो बनता है नीचे बैठ जाता है, सॉलिड बनता है, और ये क्या है, लिक्विड है भाई। ठीक है, बन गई इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने लगी। इक्वेशन के सामने अगर पानी मिला हुआ है तो AQ लिख दिया, गैस है तो G लिख दिया, सॉलिड है तो S लिख दिया, लिक्विड है तो क्या लिख दिया, L लिख दिया। इस टाइप से हम इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसा है C प्लस O2 क्या बनता है, CO2, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, CO2 क्या है, गैस है, प्लस इस रिएक्शन में से हीट बाहर निकलता है तो यहाँ क्या लिख दें, हीट। तो अब हमें पता चलने लगा इस रिएक्शन को देख के कि इस रिएक्शन जब कार्बन में मैं ऑक्सीजन मिलाता हूं तो CO2 बनता है और उसके साथ साथ क्या बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है। आगे बात समझ में, कि हीट बाहर निकलता है या एनर्जी बाहर निकलता है। उस तरह की रिएक्शन को, एक रिएक्शन है मान लीजिए N2 प्लस O2, N2 प्लस O2, इस रिएक्शन को हीट देना पड़ता है। इस रिएक्शन में हम गर्म करते हैं तो रिएक्शन होती है, नहीं तो नहीं होती। हीट देना पड़ता है तो क्या बनता है, NO2 बनता है भाई, या NO बनता है, कोई बात नहीं, NO बन सकता है, NO2 भी बन सकता है। बैलेंस कर दिया मैंने इसको। ठीक है, आगे बात समझ में। इस रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, हमें नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिला के फिर उसको गर्म करना पड़ता है, तब जाके क्या मिलता है, हमें NO मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन क्या बन सकती है, मोर इंफॉर्मेटिव बन सकते हैं। रिएक्शन को हम क्या बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं।
अब हम कुछ इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला जो पॉइंट है हमें क्या करना है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन कीपिंग द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। कोई भी हमें लैंग्वेज दी हुई है उस लैंग्वेज को लिखना है। कह दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ, बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। इसको ऐसे लिख लेंगे। पहले स्टेप में करना, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखना है, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखना होता है। दूसरा, पुट द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। कि कोई भी वर्ड इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए इसके ऊपर वर्ड इक्वेशन क्या देता, वर्ड इक्वेशन ये देता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड से क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। इसको देख के हमें ये वाली बात लिख लेनी है और उसके बाद हमें क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। एक बात मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, कोई भी रिएक्शन को जब आप बैलेंस करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करें। तो एक रिएक्शन दी हुई है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मीथेन, ध्यान दे भाई, मीथेन प्लस ऑक्सीजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, कहेगा इसको बैलेंस करो भाई। तो सबसे पहले मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, CH4 फॉर्मूला लिखना है, प्लस ऑक्सीजन का O2 बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और वाटर का क्या होता है, H2O। इतना काम कर लिया हमें। अब हमें देखना है कि कार्बन यहाँ कितने हैं, एक है, या कार्बन कितना है, एक है। पहले रिएक्टेंट के लिख लेता हूं, कोई बात नहीं। कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब प्रोडक्ट साइड भी लिख लेता हूँ, कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3। ऑक्सीजन की संख्या 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं भाई। अब देखो बैलेंस है क्या, कार्बन तो बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, या 4 हैं, या कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे कि हाइड्रोजन 4 हैं, तो इन हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम केवल मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करेंगे। हाइड्रोजन हो गए 4 भाई। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने हैं, 2। यहाँ कितने हो गए, 2 और 2 4। इसे कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। 2 दूना 4 ऑक्सीजन इस साइड हो गए, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। बैलेंस करने के लिए हमें दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या कर देने हैं, बराबर कर देने हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसी बात को बोला जाता है, जब नंबर ऑफ एटम हम बराबर कर दें तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए मैंने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के पहले बाकी एलिमेंट को क्या करें, बैलेंस करें। उसके बाद किसको बैलेंस करें, कार्बन एंड ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। कोई रिएक्शन दिया हुआ कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई रिएक्शन दिया कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ऐसा इक्वेशन दे दिया, कहेगा इसको बैलेंस करके दिखा। सबसे पहले इसको हम किस में लिखेंगे, फॉर्मूले में लिखेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या, कॉपर सल्फेट का, कॉपर का क्या होता है Cu, सल्फेट का आप जानते हैं क्या SO4, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का Na होता है सिंबल, हाइड्रोक्साइड OH को बोलते हैं। उसके बाद सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2।
ये बन गया भाई फॉर्मूला। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम। कॉपर इस साइड कितना है, 1 है। कॉपर इस साइड कितना है, 1 है भाई, बैलेंस है। सोडियम इस साइड कितना है, 1 है। इस साइड कितने हैं, 2 हैं। तो इसे कितने से गुणा करनी पड़ेगी भाई, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 2 सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ सल्फर कितना है, 1 है। यहाँ सल्फर कितना है, 1 है। अब हम देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। अब हम इस साइड देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, मीन्स 4 और 2 6। इस साइड कितने, 4 और 2 6। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती जनरली रिएक्शन में, अगर आप उनको बाद में बैलेंस करते हैं। बाकी अगर आप सारे एलिमेंट को बैलेंस कर देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली बात समझ में, उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम नंबर 3 है आयरन प्लस स्टीम। आयरन प्लस स्टीम, आयरन का फॉर्मूला Fe होता है, स्टीम मीन्स भाप का फॉर्मूला H2 होता है, बन गया Fe3O4। Fe3O4 प्लस H2। कोई कहे इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, कोई कहे इस इक्वेशन को क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे आयरन कितने हैं, इस साइड 1 है, इस साइड कितना है, 3 है। तो इसे कितने से गुणा कर देंगे, 3 से। या हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने, 4 है। इस साइड कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। इस साइड कितने हैं, 2। इसे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। अब देख सकते हैं सारे एलिमेंट क्या है, बैलेंस हैं। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम दी हुई है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, उनको आप बैलेंस करके देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे। धन्यवाद।